दोस्तों, आपने रामायण तो देखा या पढ़ा ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भगवान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी, जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, उनका त्याग कर दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसी रहस्य के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्वेश्चंस का खेल डेली यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लेकर आता हूं ज्ञान, विज्ञान और धार्मिक से जुड़ी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने जब श्रीलंका से रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक किया गया और उनको अयोध्या का राजा बनाया गया। उसके बाद श्री राम जी ने अयोध्या पर कई साल शासन किया और राजपाट को संभाला। उनके शासनकाल में सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे। समय बीतता गया और कई साल बीतने के पश्चात श्री राम जी से मिलने एक संत उनके दरबार में आए और उनसे अकेले में कुछ वार्तालाप करने की प्रार्थना की और श्री राम जी से यह भी कहा कि जब हमारी वार्तालाप हो रही हो तब कोई भी हमारी बातें न सुन पाए। प्रभु श्री राम ने उनकी यह बात मान ली और उन संत के साथ एक कक्ष में वार्तालाप के लिए चले गए। कक्ष में जाने से पूर्व श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को यह आज्ञा दी कि जब तक हमारी वार्तालाप चल रही हो उस बीच किसी को भी कक्ष में आने की आज्ञा नहीं होगी, और अगर किसी ने हमारी वार्तालाप के मध्य में कक्ष में आने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कक्ष में कोई न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। वास्तव में जो संत उनसे मिलने और वार्तालाप के लिए आए थे वह स्वयं कालदेव थे। जो संत का रूप धारण करके आए थे वह श्री राम जी को यह कहने आए थे कि उनका धरती में आने का उद्देश्य और उनका धरती पे रहने का समय पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपना देह त्याग कर वापस देवलोक जाना होगा। दोस्तों, जब कालदेव और श्री राम जी की वार्तालाप चल रही थी तभी उसी बीच ऋषि दुर्वासा किसी कारणवश श्री राम से मिलने आए। ऋषि दुर्वासा ने उसी समय लक्ष्मण जी से अपने आगमन की खबर श्री राम जी को बताने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने विनम्रता से उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा। लेकिन इस बात पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी से कहा कि अगर उनके आने की खबर इसी क्षण श्री राम को नहीं दी गई तो वह अपने श्राप से अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर देंगे। ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोध में आ चुके थे। उस वक्त ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तब लक्ष्मण जी ने पूरी अयोध्या को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए अपने आप का बलिदान देते हुए श्री राम के पास गए और ऋषि दुर्वासा के आने की खबर उन्हें दी। इसके बाद श्री राम जी ऋषि दुर्वासा और कालदेव से मिलने के बाद श्री राम जी बहुत दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कालदेव को वचन दिया था कि जो भी उनके वार्तालाप के बीच में आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वचन के अनुसार उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को मृत्यु दंड देना था। लेकिन श्री राम जी ने जब अपने गुरु से इस बात को साझा किया तो उन्होंने श्री राम जी को लक्ष्मण जी का त्याग करने और देश निकाला करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय किसी का त्याग करना और उसे देश निकाला का दंड देना मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। इसलिए आप अपने वचन के पालन के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दें। जब लक्ष्मण जी ने यह बात सुनी तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप मेरे बड़े भाई ही नहीं, आप मेरे लिए भगवान हो, और यह देश, यह धरती सिर्फ धरती ही नहीं, मेरी जन्मभूमि भी है। यह मेरी माँ के समान है। इस जन्मभूमि से दूर रहना मेरे लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। इसलिए जाकर उन्होंने जल समाधि ले ली और अपने देह त्याग दिए और इसके बाद उन्होंने शेषनाग के रूप में अवतार लिया और विष्णु जी की सेवा में लग गए। तो दोस्तों, इस वजह से भगवान श्री राम जी को अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।